प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देंगे आज के इस दिन के लिए, और हम स्पेशली धन्यवाद देंगे परमेश्वर का कि उसने हमें इतनी सारी आशीषें दी। और जो सबसे बड़ी बात होती है जिसके लिए हम शायद अक्सर भूल जाते हैं धन्यवाद करना, वो है उसके उस प्रेम के लिए, वो अनफेलिंग लव। क्योंकि परमेश्वर का जो प्रेम होता है वो ना डिमांड करता है, ना एक्सपेक्ट करता है, और ना कभी फेल होता है। तो हम उसके उस प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। और आइए हम आज की सभा में चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। की मेरी गवाही है कुछ दिनों की। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, वीकनेस भी आ गई थी। लेकिन फिर मैंने रोमा सिस्टर से प्रार्थना करवाई और मैं चंगी हो गई। परमेश्वर का धन्यवाद हो और रोमा सिस्टर का भी। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस गवाही से सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह में उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सच में हमारा परमेश्वर आदर और महिमा के योग है, स्तुति के योग है। और आज एक बार फिर से हम प्रभु की महिमा के लिए अपने घरों में, अपने स्थानों पे एकत्रित हैं, ताकि अपने पूरे घराने के साथ मिलकर उस परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करने पाए। सच में ये बड़े आनंद की बात है कि परमेश्वर ने हमें ये समय दिया है कि आज हम पूरे विश्व में मिलकर प्रभु की आराधना कर सकते हैं। हम जहां कहीं भी हैं, अपने घरों में हैं, कहीं भी हों, हम इस YouTube चैनल के द्वारा प्रभु की आराधना कर सकते हैं, प्रभु की महिमा कर सकते हैं। आइए थोड़े समय के लिए परमेश्वर की महिमा करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के हम उड़े ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के हम उड़े ना उसे। परों पर उठाया हो काम की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खाने से दूध कलाम का दिया और दिया हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सब लोग उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खाने से दूध कलाम का दिया और दिया हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही है जो बचाता हमें, वो ही है जो बचाता हमें। संभाल प्रभु जे जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, वैसे ही तेरी छाया शरण गाहे हमारा। फिर से, वैसे ही तेरी छाया शरण गाहे हमारा। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में।
संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में अभी तक हमको संभाला तूने, आगे की अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में। वादा ये तूने किया, छोड़े न कभी मुझे। वादा ये तूने किया, छोड़े न कभी मुझे। खींचा है रूप मेरा, हाथों में तूने अपने। खींचा है रूप मेरा, हाथों में तूने अपने। संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में। जीवन के हर पल में, जीवन के हर पल में, जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में संभाल। सब लोग प्रभु जी, जीवन के हर पल में, जीवन के हर पल में, जीवन के हर पल में। ओ जीवन के हर पल में। सच में जीवन के हर पल में पिता, तू आज हमें संभाल पिता। जैसे अब तक तूने हमें संभाला है पिता, आगे भी प्रभु आप हमें संभाले पिता। हमारी अगुवाई करे पिता परमेश्वर, हमारी अगुवाई करे पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि सच में प्रभु आप अद्भुत युक्ति करने वाले हमारे जीवित परमेश्वर। तेरी जितनी भी स्तुति करें पिता, वो कम है पिता, वो कम है पिता। धन्यवाद हो यीशु, जब हम उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसका धन्यवाद करें। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। जीवन भर मैं तेरे करुणा को न भूलूंगा। जीवन भर मैं तेरी करुणा को न भूलूंगा। उत्तम पदार्थों से तूने मुझे को है प्रेम किया। उत्तम पदार्थों से
दिया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। मैं आके धन्य हुआ। मैं आके धन्य हुआ। प्रतिकूल परिस्थितियों में सामर्थ मैंने तेरे देखे। प्रतिकूल परिस्थितियों में सामर्थ मैंने तेरे देखे। संकट में जब मैं पड़ा तूने आके सहारा दिया। संकट में जब मैं पड़ा तूने आके सहारा दिया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। मैं आके धन्य हुआ। मैं आके धन्य हुआ। मैं आके धन्य हुआ। आइए हम लोग दुआ में चलेंगे, पिता से प्रार्थना करेंगे कि सच में उसे हमने चखा और जाना कि वो हमारे जीवन के लिए कितना भला है। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं कि आपने बीते 6 दिन हम सबों को सुरक्षित रखा है, जीवित रखा है और आज का दिन दिखाया है। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जब आपके वचन को सुनने जा रहे हैं हम सबों के कानों को खोल, हृदय के कानों को खोल, ताकि उस वचन को हम ग्रहण कर सकें परमेश्वर, अपने जीवन पे उतार सके परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपके अपने बेटे को परमेश्वर अपने दुगने अभिषेक से भर परमेश्वर। जब वो बांटने जा रहे हैं वचन को, तो अपने भेदों को प्रकट कर परमेश्वर, और जैसा आप चाहते हैं परमेश्वर वैसे उन भेदों को प्रकट करने पाए। और परमेश्वर हम सब परमेश्वर उस वचन को सुनकर तृप्त होने पाए परमेश्वर। बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बने। इस वक्त जितने भी बीमारी के बिस्तर में हैं, दर्द में हैं, तकलीफ में हैं, टूटे हुए मन से परमेश्वर, उन सबों को परमेश्वर अपनी शांति को दे, अपनी तसल्ली को दे, अपनी चंगाई को दे, अपनी सामर्थ को दे परमेश्वर, और हर दुष्ट की चालों से बचा के रख। सभी बातों के लिए एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं। आगे की आराधना को आपके हाथ सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए, और ख़ास तौर से ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस मौके को दिया है कि कुछ पल आपसे परमेश्वर के वचन से बातचीत कर पाएंगे। और आज के वचन में चलने के पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप किसी ऐसी वस्तु के बारे में सोच सकते हैं जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है? अगर मैं एक शब्द बोलूं जिसका मतलब है खीटा, क्या आप इसके बारे में सोच सकते हैं? यदि मैं बोलूं कि आप सोचिए और एक पिक्चराइज करिए, इसके बारे में आप सोचिए कि ये कैसा दिखता होगा, तो हो सकता है कि आप सोच लेंगे। हो सकता है कि आप किसी वस्तु से उसको रिलेट करा लेंगे, उसकी तुलना कर लेंगे, लेकिन आप ऐसी वस्तु के बारे में नहीं सोच पाएंगे जो असल में है ही नहीं, है ना। लेकिन आज मैं एक बात को बताना चाहता हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्यों को बनाया, जब प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे बनाया, तो वो किस लिए बनाया? एक संगति के लिए। और उसी समय बनाया जब आपका और मेरा कोई वजूद नहीं था। परमेश्वर ने मेरा और आपका निर्माण और हमारी रचना, मनुष्य जाति की रचना तब की थी जब हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। उसने हमारे बारे में सोच लिया था उसी वक्त जब शायद हमारा एग्जिस्टेंस नहीं था। और केवल सोचा नहीं था,
केवल सोचा नहीं था, अपने प्रतिरूप में, अपने स्वरूप में, जैसा वो दिखता है। बाइबल बताती है, यदि आप जेनेसिस का, उत्पत्ति का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जब मनुष्यों को बनाया तो ऐसे नहीं कि बोला कि हाँ सूरज हो जाओ तो सूरज हो गया, नहीं, मनुष्यों को बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज कई बार हमारे और आपके भी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, बिल्कुल आती हैं, और वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हमारे जीवन में और आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, जब हमको ऐसा महसूस होने लग जाता है कि यार मेरा तो वजूद ही नहीं समझ में आ रहा है, इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, कुछ असर ही नहीं निकल रहा है उसका, यार इतने दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। इवन जिन लोगों के साथ हम रहा करते थे उन्होंने भी हमारा साथ छोड़ दिया। आज हो सकता है अपने अपने जीवनों में एक खालीपन महसूस हो रहा है। आज हो सकता है कि हमको ऐसा लग रहा है कि यार जो लोग हमारे साथ में थे, जिनके साथ हम एक संगति कर रहे थे, वो जा चुके हैं। लेकिन आज मैं एक बात को बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जब मनुष्यों की रचना की तो शायद एक समय उनके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा होगा, जब उनको ऐसा लग रहा होगा कि उनको एक संगति की ज़रूरत है, और इसीलिए उसने आपको और मुझे बनाया है। आज आपको अगर अकेला महसूस हो रहा है तो वो केवल इसीलिए महसूस हो रहा है क्योंकि शायद परमेश्वर तो आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि आज परमेश्वर आपके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको ब्लेस करना चाहते हैं। लेकिन शायद हम अपने कामों में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं। अपने दिन में हम शायद लोगों पे ज़्यादा भरोसा करने लग गए हैं। अपने जीवन में शायद हम अपनी नज़रों को परमेश्वर से हटा करके ऐसे लोगों पे लगाने लग गए हैं जहाँ से हमारी हेल्प नहीं आती है। लेकिन आज मैं एक बात को बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने आपके बारे में सोचा, परमेश्वर ने आपके बारे में सोचा, आपका निर्माण किया, इसलिए नहीं कि आप दुनिया में रह जाएं, इसलिए नहीं कि आप किसी छोटे से घर में कोने में पड़े रह जाएं, इसलिए नहीं उसने आपको चुना है कि आप बस एक नॉर्मल लाइफ जी लें, लेकिन परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है ताकि आप उसके साथ एक संगति कर सके। आपको इसलिए चुना है उसने ताकि वो आपको बेस्ट दे सके। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस दिन आप परमेश्वर के साथ एक संगति में आ जाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान जाएंगे, उस दिन आप स्वतंत्र हो जाएंगे। यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, जिसमें बोला सत्य मैं हूँ। और बाइबल बताती है जिस दिन आप सत्य को जानेंगे वो आपको स्वतंत्र कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हमको और आपको इस बात को जानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर हमारे साथ एक संगति को चाहते हैं। वो संगति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आज बहुत से लोग ऐसा कई बार बताते हैं कि अरे हम तो बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे हैं यार, कुछ हो ही नहीं रहा है। आज हो सकता है कि हम आते हैं और ऑफिस से आते हैं और फिर बैठ जाते हैं कि हाँ प्रभु ऐसा, प्रभु ऐसा, प्रभु ऐसा, प्रभु ऐसा, और फिर ठीक है आमेन। नहीं, ये सही तरीका नहीं है। आज परमेश्वर इस बात को चाहते हैं कि हम बोलने से ज़्यादा सुनने वाले बने। हम तो अपनी बातें कह देते हैं, लेकिन क्या हम उसका उत्तर सुनने के लिए इंतज़ार करते हैं? क्या कुछ पल हम बैठ करके सुनना चाहते हैं कि प्रभु आज मैं बस वही सुनना चाहता हूँ जो आप मुझसे कह रहे हैं? और विश्वास आपका तभी बढ़ेगा, सुनना कहाँ से है? मसीह के वचन से। प्रेज द लॉर्ड। आज वो संगति ज़रूरी है। और मैं बताना चाहता हूँ जिस घड़ी आप संगति में आएंगे, जिस घड़ी आप अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे, जिस घड़ी आप उसके साथ में चलने लग जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। जिस घड़ी आप यीशु को जान लेंगे, जिस घड़ी आप सत्य को जान लेंगे, आप स्वतंत्र हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक समय मेरे भी साथ ऐसा आया जब मैं लखनऊ में रह रहा था, मैं तैयारी कर रहा था और धीरे धीरे 2 साल हो रहे थे। बहुत से परीक्षाएं दी हम लोगों ने, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे थे। और कई रातें ऐसी होती थी कि जगनी पड़ती थी, बहुत परेशान रहते थे। और एक समय ऐसा आया जब हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ और हम बिल्कुल टूट गए। और मैं आपको बताऊं, उस पल में बस ऐसा लग रहा था कि यार मेरा वजूद क्या है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो बेकार हूँ। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने मुझसे बात की, प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे बात की और उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है, मैंने तुम्हें तुम्हारा नाम ले करके बुलाया है,
और मैंने तुमको इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम मेरी नज़रों में अनमोल पाए गए हो। हर एक आंसू जो तुमने बहाए हैं उसको मैंने कुप्पियों में संभाले रखा है। आमीन। आज आपकी मेहनत बेकार नहीं जा रही है। उसके कान बहरे नहीं हो गए कि आपकी प्रार्थनाओं को सुन ना सके। आज हो सकता है कि आप अपनी परिस्थितियों को देख रहे होंगे जिस तरीके से मैं देख रहा था। हो सकता है कि आप भी ऐसा सोच रहे होंगे कि यार अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, मैं बेकार हो गया हूं। लेकिन वो कहता है, आयशया का जब आप 43 का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कहता है कि तुम मेरी नज़रों में अनमोल पाए गए हो। यू आर प्रेशियस टू मी। और वो आपसे प्रेम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे वो क्यों प्रेम करते हैं, और वो भी इस कदर का प्रेम करते हैं कि अपनी जान तक को दे देते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, हो सकता है कि आज लोग आपकी कदर नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने बनाया ही आपको केवल इसलिए था ताकि वो आपके साथ एक संगति कर सके। बनाया ही इसलिए था ताकि आपको ब्लेस कर सके। और उन्होंने बोलता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर के बुलाया है। आमीन। आज आप सोच रहे होंगे कि अरे ऐसे कैसे है परमेश्वर, कैसे, लेकिन वो बाइबल बताती है कि उसने आपका नाम लेकर के आपको बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं इस बात को भी आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं वहाँ लखनऊ में था और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी, परेशानियाँ आ गई थी, और फिर सिलेक्शंस नहीं हो रहे थे, हर तरीके से डिप्रेशंस हो रहे थे, तभी परमेश्वर ने वही बातचीत की। और उसी तरीके से जैसे मुझसे बातचीत की, वो आपसे भी बातचीत करना चाहता है आज के सुबह में। और मैं विश्वास करता हूँ कि जिस घड़ी आप प्रार्थना करने के बाद उसके उत्तर का इंतज़ार करेंगे, ऐसा नहीं कि मैंने प्रार्थना कर दी छोड़ दी, नहीं, आप उम्मीद के साथ इंतज़ार करिए, क्योंकि ये जंग आपकी नहीं है, ये जंग यहोवा की है, ये परमेश्वर की है। कई सारी चीज़ें आप अपने आप से नहीं कर सकते हैं। बाइबल बताती है, हो सकता है कि आप अपने आप से नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें सब कुछ कर सकते हैं जो आपको सामर्थ्य देता है। आज अपने जीवन को ज़रूरत है उस परमेश्वर के हाथों में सौंपने की। आज ज़रूरत है कि आप अपना विश्वास उसके ऊपर लगाएं, ना कि संसार पे लगाएं। और मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, आप अगर निराश हैं तो आपका निराशा आशा में बदल जाएगा। अगर आज समस्याएं आपको घेर करके रखी हैं तो वो आनंद में बदल जाएगा। आपके मन में आज अगर अशांति है, आपकी परिस्थितियां नहीं बदल दी है, मैं बताना चाहता हूँ जिस घड़ी आप अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में देंगे, उसी घड़ी आप एक नई सृष्टि हो जाएंगे। उसी घड़ी आपकी अशांति शांति में बदल जाएगी, क्योंकि वो शांति का राजकुमार आपके दिल में रहने लगेगा। आज ज़रूरत है तो अपने मनों को कठोर नहीं करना है। आज ज़रूरत है अपने आप को दीन करने की, और आज ज़रूरत है अपनी नज़रें इस संसार के लोगों से हटा करके उसकी ओर लगाने की। और मैं आपको सच कह रहा हूँ, जिस घड़ी आप उस चीज़ को करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपका जीवन बदल जाए। आप देखेंगे कि बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जिनके लिए आपने प्रार्थना भी नहीं की होगी और वो पूरी हो गई। और मैं आपको बताऊं, जब मेरे साथ ऐसा हो रहा था, उसी के बाद मैंने एडमिशन ले लिए, यूनिवर्सिटी में पढ़ने लग गए, फिर वहाँ पे गोल्ड मेडल भी मिल गया, साथ में बहुत सारे कोकुलर एक्टिविटीज़ में भी गए, और वहीं से करते करते धीरे धीरे फ्लूट प्ले करने लगा। फिर न्यूज़ नेशंस एक चैनल है, वहाँ पे मैंने फ्लूट प्ले किया, आईजीपी में मैंने फ्लूट प्ले किया, जबकि मैं बहुत प्रोफेशनल नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उठाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस घड़ी आप विश्वास करेंगे, उसी घड़ी आपकी अशांति शांति में बदल जाएगी। वो आनंद की भरपूरी आपके जीवन में हो जाएगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको इसलिए नहीं बुलाया है कि आपके जीवन में परेशानियां रहें। उसने आपको इसलिए बुलाया है, उसने आपको इसलिए छुड़ाया है, उसने आपके जीवन में आने का फैसला इसलिए किया है ताकि आप बचाए जाएं। वो आपसे प्रेम करता है। उसने आपके लिए अपनी जान को दी है, आपको स्वतंत्र करने के लिए। तो अगर आप सोच रहे हैं कि यार ये मेरे लिए क्यों करेंगे, ऐसा क्यों करेंगे, क्या ज़रूरत है ऐसा करने की, तो मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि आप प्रेशियस हैं। दुनिया वाले हो सकता है आपको बोलेंगे अरे वो तो छोटा है, अरे वो तो काला दिखता है, अरे वो तो गोरा दिखता है, वो तो अच्छा भी नहीं दिखता है, अरे कई लोगों की तो आजकल भाई ट्रेंड हो गया, शादियाँ ऐसे कैंसिल हो जा रही हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपनी सूरत में बनाया है। यदि आज आपको भी लग रहा है कि आप अनमोल नहीं हैं और आप ख़राब दिखते हैं, मैं बताता हूँ परमेश्वर ने आपको अपनी सूरत में बनाया है। हालेलुया। और वो आपसे प्रेम करता है। और कई बार
ज़रूरत है परमेश्वर को सुनने की, कई बार ज़रूरत है उस संगति में आने की। आज अपने जीवन में एक अपने आप से वायदा करिए और इस बात को आज से शुरू करिए और आप देखिएगा आपका जीवन बदल जाएगा। दिन में कुछ पल परमेश्वर को सुनने के लिए लगाइए। आज किसी इंसान पे या किसी लोगों पे मत भरोसा करिए, आज परमेश्वर पे भरोसा करिए। और आप ये मत सोचिए कि अरे कैसे होगा, क्या होगा। सोचना आपका काम नहीं है, आप प्रार्थना करिए और उम्मीद करिए। बाइबल बताती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और यदि तुम मान लो कि वो तुम्हें मिल गया है तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप सोचिए एक ऐसा परमेश्वर जो आपके साथ आपके लिए काम करना चाहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के इस दिन में आपके घर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप विश्वास के साथ मानिए कि वो जा चुकी हैं, वो चली जाएंगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज आपके जीवन में काम करता है और वो आज आपके जीवन में काम करना चाहता है। बस ज़रूरत है तो उसकी ओर देखने की, उसको सुनने की, उससे मांगने की, और वो देने के लिए आपको बैठा है। इसी के साथ आज के दिन आपका अच्छा जाए। प्रेज द लॉर्ड।